हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 टू ₹5,000। तो दीपक नाम का एक व्यक्ति है जिसका सैलरी जो है वो पहले 4,000 था, अभी इंक्रीज होके वो कितना हो चुका है, ₹5,000। द सेल्स बीइंग द सेम। तो यहाँ पर जो दोनों टाइम पे उसने जितना सेल्स किया था वो सेम था। ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%। तो जो पहले जो उनको रेट ऑफ कमीशन मिलता था दीपक को वो था 3%, और अभी जो उसे रेट ऑफ कमीशन मिलता है वो है 2%। हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज। तो जो उसका इनकम था, इनकम मीन्स सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, तो यहाँ पर जो इनकम था वो दोनों टाइम पर भी सेम ही था, वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसका रेट ऑफ कमीशन 3% से रिड्यूस होकर 2% हो चुका है। फाइंड हिज सेल्स, हमें सेल्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले जो इनकम होता है वो किस पे मिलता है, इनकम किस तरह हमें मिलेगा, उसका फिक्स्ड वीकली सैलरी या फिर फिक्स्ड सैलरी जितना भी उसका सैलरी होगा प्लस जो इतना भी उसको कमीशन मिलता होगा उसके सेल्स पे। अब देखिए जो सेल्स था वो सेम था, तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं लेट द सेल्स बी ₹X। तो यहाँ पर हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि जो सेल्स अमाउंट है वो X है। सेल्स क्यों लिया, क्योंकि इनकम कैलकुलेट करने के लिए सेल्स की जरूरत होती है। अब देखिए इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000, जो उसका सैलरी था वो इंक्रीज हो गया, पहले 4,000 था और अभी 5,000 है। तो उसका प्रीवियस सैलरी जो था, प्रीवियस सैलरी वो कितना था, ₹4,000, और उसका जो करंट सैलरी है, करंट सैलरी वो कितना है, ₹5,000। आगे देखिए द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%। पहले जो उसका रेट ऑफ कमीशन था प्रीवियस वाला, वो रेट ऑफ कमीशन कितना था, रेट ऑफ कमीशन पहले जो रेट ऑफ कमीशन था वो था 3%, और अभी जो रेट ऑफ कमीशन है करंट में, रेट ऑफ कमीशन वो कितना है, 2%। अब देखिए उसका जो सैलरी था वो कितना था, 4,000। तो यहां पर देखिए जो उसका इनकम था वो रिमेन अनचेंज हो गया। अब जो इनकम होता है, जो इनकम वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसका सैलरी प्लस उसका रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऑफ टोटल सेल्स, बराबर। अब देखिए ये इनकम तो हमारे पास है नहीं, तो उसको मैं एज इट इज रखता हूं सेल। तो उसने सेल कितने किया, X रुपीज का, तो ये हो जाएगा X, सॉरी ये उसका सैलरी है, सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी उसका कितना था, प्रीवियस सैलरी 4,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना, 3% ऑफ टोटल सेल्स। तो यहाँ पर हमने सेल्स को कितना ले लिया, X, तो 3% ऑफ X। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 3% ऑफ X, दैट इज इक्वल टू 3/100 इंटू X। अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 3/100X या फिर 3X/100। ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन, जिसमें इनकम का जो वैल्यू आया जो प्रीवियस सैलरी पे वो था 4,000 प्लस 3X/100। अभी देखिए यहाँ पर करंट सैलरी है 5,000 और रेट ऑफ कमीशन है 2%। तो यहाँ पर भी जो इनकम होगा वो किस तरह से निकलेगा, सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल्स, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर ये इनकम एज इट इज रहेगा, इनकम इज इक्वल टू सैलरी। तो यहाँ पर उसका सैलरी कितना, 5,000 रुपीज प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना, 2% ऑन टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स कितना है X, तो 2% ऑफ X। तो अगर मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा इनकम इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2/100 इंटू X। तो ये हो जाएगा इनकम इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2X/100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें क्या बोला है, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज। तो जो उसका इनकम था वो चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये इनकम और ये इनकम दोनों भी सेम है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं वो लिख लेता हूं, हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज। उसका इनकम जो है वो अनचेंज होता है, तो मैं लिख सकता हूं दिस में इक्वल्स टू दिस। तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 3X/100 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2X/100। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार फिर से वो लिख लेता हूं, यहाँ पर हमारा फ्रेश पेज आ गया। तो ये हो गया 4,000 प्लस 3X/100 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2X/100। अब देखिए मैं क्या करता हूं,
ये 4000 को वहां पर लेके जाता हूँ, ये 2x अपॉन 100 को यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 100 प्लस 2x अपॉन 100 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5000। ये प्लस 4000 वहां पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4000। 3x देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 4000 दैट इज इक्वल्स टू 1000। 3x माइनस 2x इज x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1000। ये 100 वहां पर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है कितना है रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड हिज सेल्स, देयरफॉर दीपक्स सेल्स इज रुपीज 1 लाख। यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, दीपक नाम का एक बंदा था जिसका सैलरी 4000 से 5000 रुपीज हो गया। उसका जो सेल्स था वो सेम था, मगर उसका जो रेट ऑफ कमीशन था उसमें रिडक्शन हो गया। तो पहले 3% मिलता था, अभी 2% हो गया, फिर भी उसका जो इनकम था वो सेम हुआ। तो हमें सेल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेल्स फाइंड आउट करना है तो लेट द सेल्स अमाउंट भी x रुपीज। प्रीवियस सैलरी उसकी 4000 थी, करंट सैलरी उसकी 5000 है। प्रीवियस रेट ऑफ कमीशन 3% था, रिड्यूस होकर रेट ऑफ कमीशन 2% हो गया। हमने इनकम कैलकुलेट कर लिया। इनकम मतलब सैलरी और कमीशन दोनों भी होता है, और कमीशन किस पे मिलता है, टोटल सेल्स पे। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमें एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरह यहाँ पर भी करंट सैलरी 5000, रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस होकर 2% हो गया। इनकम मतलब सैलरी प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। हमें बताया कि उसका इनकम जो था वो चेंज नहीं होता है, वो रिमेन्स अनचेंज, वो सेम होता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, दोनों इनकम को इक्वल कर दिया, और उसके बाद जब हमने उसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू मिल गया, और x मतलब था टोटल सेल्स, इसलिए जो उसका टोटल सेल्स था वो कितना है 1 लाख रुपीज। थैंक यू।